हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वंस अगेन वी आर मीटिंग इनटू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट, आज से मैं आपको एक अलग नाम दे रहा हूँ और वो नाम क्या है? सोल्जर, सैनिक, योद्धा, जो एक अपने एम के लिए, एक गोल के लिए, सक्सेस के लिए हमेशा जो है रेडी रहता है, तत्पर रहता है। अपने मसल पावर को, अपने दिमाग को, अपने वीपन्स को, अपने स्किल को 100% यूटिलाइज करता है टू बी अचीव द पर्टिकुलर गोल और सक्सेस, टू बी विन इन टू द पर्टिकुलर वार। तो आज से आप लोग हमारे लिए क्या हो? एक सोल्जर हो, एक योद्धा हो, जिसको कि हमेशा तत्पर रहना है, 24/7 तत्पर रहना है अपने एम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो विद दिस शॉर्ट नेम सोल्जर, आज से हम लोग अपने इस मिशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि पीछे से चला आ रहा है। आज से फुल्ली फोर्सफुली स्टार्ट करना है अपने कंपटीशन, अपने सक्सेस के लिए, अपने गोल के लिए। और लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, empirical, molecular and structural formula, determination of molecular and empirical formula। ये 3 टॉपिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एज पर बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो लेट स्टार्ट विथ मी, राम जी सर, विथ कॉपी एंड पेन, और साथ साथ में आप NCERT बुक को साथ में रखिए टू बी बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट। सो प्लीज ज्वाइन विथ मी टू बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, इसका क्या मतलब है? पहले सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। तो मान के चलिए कि सबसे पहले हमको एक नया कंपाउंड मिलता है, एक न्यू कंपाउंड या अननोन कंपाउंड हम लोगों को किसी को मिलता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ केमिस्ट और केमिस्ट्री कैंडिडेट, हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। वो जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट का क्या रेशियो होगा कंपाउंड के अंदर, उस कंपाउंड का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। या हम आपके दिमाग में ये डालना चाह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि मान के चलिए कोई भी मॉलिक्यूल है, मान के चलिए कि H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। कैसे हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला H2O होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं माय सोल्जर्स। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई कंपाउंड, कोई अननोन मॉलिक्यूल हमको मिलता है, तो केमिकल टेस्ट के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ द केमिकल टेस्ट, हम उसमें एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। वो आगे हम लोग अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंटल एनालिसिस होती है। तो एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि इस कंपाउंड या इस मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब एलिमेंटल डिटर्मिनेशन हो जाता है, एनालिसिस हो जाती है, तो उसके बाद ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि उस कंपाउंड के अंदर
एलिमेंट का क्या परसेंटेज है। फर्स्ट पॉइंट, हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल का मास डिटरमाइन किया जाता है, फिर उसमें एलिमेंट का मास डिटरमाइन किया जाता है, जो जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसमें एलिमेंट का मास डिटरमाइन किया जाता है, और इसके बाद फार्मूला लगा करके वी पीपल आर फार्मूला अप्लाई करके वी पीपल आर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इनटू कंपाउंड। और फार्मूला क्या बनेगा माय डियर सोल्जर्स? मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। फार्मूला क्लियर हुआ? एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिखिए, फिल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सीखते हैं, एग्जाम्पल के साथ प्रोसीड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन को जो फार्मूला है, यदि उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट विल इक्वल टू x अपॉन m इंटू 100। x क्या है? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, m क्या है? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू द 100। विद दिस शॉर्ट फॉर्म फार्मूला आइए सीखते हैं विद द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ वाटर मॉलिक्यूल। बहुत छोटे से एक सवाल के साथ हम लोग सीखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पता है हमको कि दो एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है। तो वो कह रहा है कि बता दीजिए कि इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंट बाई मास क्या है? हाइड्रोजन है, और कितना परसेंट बाई मास ऑक्सीजन है। तो हमको पता है क्या है कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 AMU या यूनिट, ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में सीखे हम लोग। तो यदि हम इसका ट्वाइस कर दें तो हो जाएगा 2.016 AMU। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिख रखा है? 2 लिख रखा है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझना हम लोग को, देखिए कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, ट्राई टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट हमारे पास है, वी कैन विन द एनी वॉर, वी कैन अचीव एनी टारगेट। तो 2 अपॉन 18 इंटू 100, हाउ मच इट विल बी? 11.2% अप्रॉक्सली। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बाबू? 16 होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी वाटर का कितना है? 18 है। सो 16 अपॉन 18 इंटू 100, सो इट विल बी अप टू 88.8%। कैलकुलेशन करके आप देखेंगे। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपके लिए यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, दैट इज व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एथेनॉल। एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बताइए? यस यस यस, दैट इज C2H5OH। वेरी गुड। तो इस एथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करना है। कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल कैलकुलेट इट। नहीं बनेगा, नहीं बनता है सवाल, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988। आगे मिलते हैं हम लोग एक दूसरे टॉपिक के अंदर, जिसमें सीखेंगे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो लेक्चर। सो सोल्जर्स, हम लोग क्या सीख रहे हैं? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, आइए देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट है उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल के साथ सीखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन यदि इसमें एम्पिरिकल फार्मूला हम बताएंगे तो क्या होगा बताइए? यस यस, 2:1। यानी हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट नंबर रेशियो क्या है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना? 2:1।
1, वेरी गुड। यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा 1:2, एक्सीलेंट सोल्जर। यदि हम बात करें ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, बताइए एम्पिरिकल फार्मूला, यस दैट इज 1:2:1। यानी क्या समझे हम लोग, दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। सिंपलेस्ट रेशियो की बात करनी है, टोटल नंबर की बात नहीं करनी है। टोटल नंबर यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यस वेरी गुड। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने नंबर हैं, कितने टाइप्स के एलिमेंट हैं, अलॉन्ग विद द टोटल नंबर ऑफ दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेरी गुड। यदि हम इस H2O का, तो वाटर मॉलिक्यूल का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये कोइंसिडेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल एटम की संख्या 3। यदि हम बात करें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C6H12O6। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, total number of hydrogen atoms are 12, total number of oxygen atoms are 6. So C6H12O6, it is the molecular formula of a compound glucose molecule। यदि हम एक एग्जांपल लें H2SO4, सो बताइए क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला 2:1:4 और मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है H2SO4, वेरी गुड। लेकिन यदि हम बात करें स्ट्रक्चरल फार्मूला की, तो बाबू देखो इस एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी कांट बी डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके लिए हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स इन अ कंपाउंड। देखिए ध्यान से, यदि हम H2O की बात करें तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की देखें तो हाउ मेनी जस्ट कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 and 6. Then C double bond O H, here it will be OH H H HOH 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 HOH। तो इस तरीके से हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला को पता बना सकते हैं। उसके लिए हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द फेमस इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। अब डियर सोल्जर्स, अब डिटरमाइन करना हम लोगों को क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला को समझने की कोशिश कीजिए और मिलते हैं हम लोग विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाउ डियर सोल्जर्स, मज़ा आ रहा है सीखने में? हाँ, वेरी गुड, आएगा। अब हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में डिफरेंट मैनर दिए हुए हैं, लेकिन सबसे ईजीएस्ट जो तरीका स्टेप्स हमने फाइंड आउट किया वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ टेबल। यदि हम टेबल के हेल्प से एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करते हैं तो वहाँ पे एरर के, गलती होने के जो चांसेस हैं, परसेंटेज है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आइए सीखें। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टेबल हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है और इस टेबल के हेल्प से हम लोग विल जस्ट डिटरमाइन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए ध्यान से सुनिए, एक टेबल बनाना है जिसमें पहले कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ एलिमेंट। दूसरे कॉलम में हम लोगों को क्या लिखना है, परसेंटेज कंपोजिशन। जब आप टेबल बनाना सीख जाएंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ई, परसेंटेज, ग्राम, एटॉमिक मास को ATM और शॉर्ट फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी आप फुल फॉर्म में, लेंदी वे में सीखिए।
तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है उसको हम लोग एज सच कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, मास में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द ग्राम, ठीक है। देन इसके बाद जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसके सामने एक कॉलम बनाएंगे, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे उस एलिमेंट का। इसके बाद वी आर जस्ट डिटरमाइनिंग रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। कुछ बुक्स इसको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लिखती हैं, कुछ बुक्स इसी को नंबर ऑफ मोल लिखती हैं। और नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट किया जाता है पता है हम लोग को, कैसे, मास अपॉन एटॉमिक मास। वेरी गुड। अब जो मास अपॉन एटॉमिक मास, जो नंबर ऑफ मोल आएगा, सपोज दैट कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, तीन डिफरेंट एलिमेंट है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है। तो इस एक्स वाई जेड के वैल्यू में जो भी वैल्यू कम होगी, मान के चलिए हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, लिस्ट है, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में। किसमें, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट। और कैसे करते हैं, देखिए लिखा हुआ है डिवाइड ऑल वैल्यू विथ लिस्ट वैल्यू। तो कैसे करेंगे, सपोज दैट लिस्ट वैल्यू हमने मान रखा है कहाँ पे, यहाँ पे मान रखा है वाई, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई, और ये हो जाएगा जेड अपॉन वाई। तो वाई अपॉन वाई हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। मान के चलिए कि एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू आ रही है 1.25 आ रही है। वेरी गुड। जेड अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, सपोज दैट मान के चलिए 2 आ रही है। तो इस तरीके से हमको सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। अब यदि सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा है, डेसिमल में वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो इस सिंपलेस्ट वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल इंटीजर। हम ये सोचते हैं कि किस नंबर से हम सभी को मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें कि हमको होल नंबर मिल जाए। तो बताइए 1.25 है, यानी 1/4 पार्ट है 0.25। तो यदि हम सबको यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको एक होल नंबर मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर आ रहा है, दैट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद इसके बाद हम जो एग्जाम्पल सीखेंगे, एग्जाम्पल पे आएंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए अब तक हम लोगों ने क्या सीखा कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करेंगे, लेकिन यदि हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है तो उसके लिए कुछ सर्टन स्टेप्स हैं, थोड़ा सा प्रोसीड करें, उसको भी समझें। मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिटरमाइन करते समय आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा गिवन। या तो मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी। क्या दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी। और इस वेपर डेंसिटी से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या तो मॉलिक्यूलर मास दिया है या तो फिर क्या दिया है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी से हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास के बाद क्या करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए हमको चाहिए n की वैल्यू। n क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द कांस्टेंट। और कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास से। जो फार्मूला दिया निकालेंगे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला का, उस एम्पिरिकल फार्मूले से हम लोग उसका एटॉमिक मास, टोटल एम्पिरिकल फार्मूला में जितने भी एटम्स होंगे उसको टोटल सम कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास मिलेगा। और यदि इनको दोनों को डिवाइड कर दिए सो वी कैन गेट द इंटीजर n।
यानी n की वैल्यू मिल जाएगी। और अब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों ने इस टेबल से डिटरमाइन किया है उस एम्पिरिकल फार्मूले में n की जो वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन किया है उससे क्या करेंगे सोल्जर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी कैन गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइए इस चीज को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सीखते हैं। नाउ अब हम लोग इस डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले को एक एग्जांपल के साथ सीखेंगे, समझेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन जो है कितना परसेंट है, 93.71% कार्बन, 6.29% हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज गिवन 128 ग्राम पर मोल। सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो कैसे करेंगे सोल्जर्स, यस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला, फिर क्या करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास, फिर क्या करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट इंटीजर n की वैल्यू और उस n की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला में, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। वेरी गुड। तो देखिए टेबल बनाते हैं। टेबल में हम लोग सबसे पहले कॉलम में एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। दूसरे कॉलम में परसेंटेज के लिए है तो 93.71% कार्बन, 6.29% हाइड्रोजन लिख लेंगे। वेरी गुड। इस परसेंटेज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मास में। तो ये हो जाएगा 93.71 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा और 6.29 ग्राम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हमारे पास एटॉमिक मास देखिए, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। इन दोनों के बेस पे सहायता से हेल्प से वी कैन डिटरमाइन द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल, जो कि पीछे वीडियो लेक्चर में देखे हैं, नहीं देखे हैं हमारे पीछे वीडियो लेक्चर को देखिए, मोल कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स। आपको मोल नंबर ऑफ मोल जो है निकालने आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, 93.71 ग्राम अपॉन 12, 7.8 आएगा। कैलकुलेशन करेंगे, करके देखिएगा। 7.8 6.29 ग्राम मास दिया है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 कितना आ जाएगा, 6.29। अब इसको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे करेंगे, जो भी इसमें से लिस्ट वैल्यू है उनको हम लोग क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 7.8 डिवाइडेड बाई 6.9 कितना आएगा, 1.24। वेरी गुड। 6.29 डिवाइडेड बाई 6.29 कितना आएगा, 1। लिस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड करना है। हाँ, तो डिवाइड करने के बाद कितना आया, 1.24 और कितना आया, 1। ये अभी देखिए ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सिंपलेस्ट होल रेशियो में। तो 1.25 सोचेंगे हम लोग कैसे, किस नंबर से डिवाइड करें, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 यानी 1.24 है, 1.25 हम कह सकते हैं। तो इस 1.24 को या 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 5। 1 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 4। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना, यस C5H4। अब इस एम्पिरिकल फार्मूले से व्हाट विल डू, विल डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास यानी कार्बन की संख्या 5, एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन की संख्या 4, एटॉमिक मास 1 कितना आ जाएगा, 64। वेरी गुड। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना है, 128। इससे हम लोग n की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू पता कर लेंगे। 128 डिवाइडेड बाई 64 वैल्यू कितनी आएगी बाबू, यस 2। एम्पिरिक वैल्यू कितनी आई, 2। अब इससे हमको क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे, मल्टीप्लाई कर देना है n की वैल्यू से, किसमें, एम्पिरिकल फार्मूला में। तो 2 × C5H4 मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया आपका क्या, C10H8। तो आपको समझ में आया, वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो आप प्रैक्टिस करेंगे
और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आपको ये मेथड कैसा लगा। अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।